जय श्री राम दोस्तों। आपने एक न्यूज़ तो सुनी ही होगी, पंचकुला वाली। तो एक बात बताता हूँ कि एक पिंजरे, दुनिया के 90% लोग एक ऐसे पिंजरे में बंद है जिस पिंजरे पे लिखा है कि क्या कहेंगे लोग। कहते हैं ना कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। भाई लोग, रिश्तेदार, परिवार कुछ नहीं कहेंगे। जब कन्हैया मित्तल, नहीं सॉरी, प्रवीण मित्तल का परिवार मर रहा था, घुट रहा था, और उन्होंने, जब 7 लोगों ने जहर खा लिया और वो मर गए, और उस इंसान से पूछा गया लास्ट में, जो बचा था, ड्राइविंग कर रहा था, उसको पूछा कि आपने ये सब जो लोग हैं कौन है, तो उन्होंने बोला ये मेरा परिवार है और हम 7 लोगों ने सुसाइड कर लिया है। आई थिंक उन्होंने जहर खा लिया है। हम 7 लोगों ने जहर खा लिया, वो सब मर गए, 6 लोग, मैं भी मरने वाला हूँ 1-2 मिनट में। तो बाकी जो मौजूदा लोग थे उनको पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उनका सीधा सा कहने का एक कारण था कि मेरा कर्ज ज़्यादा हो गया, मैं नहीं उतार पा रहा हूँ, इसलिए मैं मौत को गले लगा रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि मौत को गले लगाने से कोई कर्ज कम नहीं होगा। वो पैसे वैसे भी आपके नाम से चढ़े रहेंगे, समझ रहे हो ना। वो पैसे वैसे ही आपके कर्ज के नाम से चढ़े रहेंगे। आपकी मौत के बाद ये तो हो ही नहीं सकता ना उनको पैसे मिल जाए। क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी 7 लोग अपनी ज़िंदगी से चले गए। हो सकता है कि आप, मेन चीज़ पता है आपने क्या की, आप खुद से हार गए। आप चाहते तो बहुत बड़ा कमबैक, बहुत ज़ोरदार कमबैक मार सकते थे, बट आप खुद से हार गए, इसलिए आपने मौत को गला लगा लिया। बाकी आप कहीं दूर जाके, या 5-7 साल आपके गांव से, आपके देश से दूर रह के भी वो पैसा आप उतार सकते थे, बट आपने नहीं किया, क्योंकि आप, पता है, खुद का आत्मविश्वास कम हो गया था और आपने मौत को गले लगा लिया। बट ये कोई समाधान नहीं है कि अगर कर्ज नहीं उतारा है तो मर जाए, नहीं हो सकता ना भाई। आपके पास जो गाड़ी थी जिसमें आप मर गए, वो गाड़ी को भी बेच के, या जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी या मकान था, जितना भी कुछ था आपके पास आपका, उसको सेल करके, बेच के आप कुछ ना कुछ कर्ज उतार सकते थे और एक नई ज़िंदगी वापस से शुरू कर सकते थे। बट पता है यहाँ पे कुछ हुआ होगा कि समाज क्या कहेगा, परिवार क्या कहेंगे, हमारे बारे में लोग क्या सोचेंगे। भाई ऐसा कुछ नहीं होता। लोग गए बाढ़ में तेल लेने, रिश्तेदार सब, कोई किसी के बारे में कोई नहीं सोचता। सबसे बड़ा मैं बता दूँ एक बात की, लोग ये चाहते ही नहीं कि आप आगे बढ़ो। तो ऐसे लोगों की परवाह आप करते ही क्यों है कि यार लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। एक आज भी एक बात चीज़ बताता हूँ कि अपन है ना, कहते हैं ना कि यार गांव छोड़ के नहीं जा सकते, देश छोड़ के नहीं जा सकते, किसी की शादी होगी तो हम आएंगे नहीं तो वो हमारे कैसे आएंगे। भाई इतनी कंडीशन अगर ख़राब हो रही तो आप आना जाना बंद कर दो, 5-7 साल आप कहीं दूर चले जाओ। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आपने मौत को गले लगा लिया। हमारा कहना ये है कि आपने जो भी किया है बहुत गलत किया है। आपने, आपको जहर नहीं खाना चाहिए, आपको नहीं मरना चाहिए था। ये आपने ज़रा सा गलत किया है। आप खुद हताश हो गए थे, खुद से विश्वास उड़ गया था, इसलिए आपने मौत को गले लगा लिया। और उस टाइम पे आप पे क्या दबाव बन रहा होगा, किसका प्रेशर हुआ होगा, आपने ये क्यों चूज़ किया कि हमें मर जाना अच्छा है, बेटर है, वो आप जानो। बट हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि आपकी आत्मा को शांति मिले। तो भी मैं यही कहूँगा कि आपने जो कदम लिया है वो गलत है, क्योंकि बहुत सारे लोग जब कमबैक मारते हैं ना, उन पर हौसला रहता है। 4, 5, 10, 20 करोड़ रुपए बहुत आपके लिए बहुत कम होते हैं अगर आप चाहते तो। आप जो लोग बता रहे हैं कि भाई तुम्हारी कोई कंपनी थी, चद्दर वद्दर की कोई मैन्युफैक्चरिंग की कोई कंपनी थी, उसमें घाटा हो गया, फिर लोन लिया, फिर घाटा हो गया, फिर लोन पे लोन, तो हो सकता है उन सब चीज़ों को बेच के भी आप कुछ रिलैक्स आपको मिल सकता था। बट नहीं, आपने मौत को ही गले लगाना था, मौत को गले लगा लिया। उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। बट तो भी मैं इस कहानी, ये जो वीडियो बना रहा हूँ, मेन मकसद यही है ना कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। भाई लोग, रिश्तेदार कुछ नहीं कहेंगे। आप उनके डर से अपनी ज़िंदगी कभी कभी ख़त्म कर लेते हो कि क्या कहेंगे लोग, हम भग जाएंगे, हम चले जाएंगे, हमारे कौन आएगा, क्या आएगा। भाई समय जब ख़राब हो ना, तो आपको उस चीज़ पे, आपको खुद पे कंट्रोल करना चाहिए और खुद को फैसला लेना चाहिए कि मैं क्या करूँ। क्योंकि यार समाज और रिश्तेदार, परिवार, भाई बहन, जो भी है, एक रिश्ता ठीक है लिमिट तक। बट जब आपकी ज़िंदगी और मौत की बात आए तो मैं चाहता हूँ कि आप वो सब चीज़ों को छोड़ के कहीं दूर चले जाएँ और एक ऐसी ज़िंदगी बना के उनके सामने आए, ताकि उनको भी लगे कि हाँ, कोई तो बंदा है यार, क्या कमबैक मारा। आपने जो मौत को गले लगाया है बहुत ख़राब चीज़ है, बहुत गलत किया आप लोगों ने। पर तो भी मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा, सभी प्रार्थना करेंगे हम दोस्त लोग, कि आपकी आत्मा को शांति मिले, क्योंकि बहुत ही दुखदायक परिस्थिति रही होंगी, आपके दिमाग में प्रेशर रहा होंगी कि जो आपने मौत को गले लगाया। बाकी ये है कि दुनिया, सच में लोग बहुत
कहते हैं कि यार रिश्तेदार क्या कहेंगे, गांव के लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेगा, ये कहेंगे। लास्ट में कोई कुछ नहीं कहता है। अपन जब मरते भी होंगे ना, अंतिम संस्कार में भी लोग कहते हैं कि राजस्थानी में हमारी भाषा में बोलते हैं, भाई देखे ना यार, कपाड़ी दाग गई तो कर्म लकड़ी देन चाला चंदन की। समझ रहे हो? मतलब कहते हैं कि अगर वो आधा जल गया हो तो देखो यार, लकड़ी दे के चलते हैं, अपने को काम संभालना है। तो ये आपकी मौत के बाद भी लोग रुकने को तैयार नहीं है, क्योंकि किसी को किसी से कोई मतलब नहीं भाई। इसलिए अगर ऐसी कंडीशन आप पे भी आती है तो आप अपना गांव, अपना देश छोड़ के कहीं 5-7 साल दूर चले जाओ, और जब पैसा आए तो उन लोगों को दे दो, कर्जदार को। बट मरना किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता है, कोई समाधान नहीं है। इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें, कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, मत करो। ना मैं कोई स्टार हूँ, ना कोई मैं बॉलीवुड का स्टार हूँ, ना कोई मैं फेमस एक्टर हूँ। बट हाथ जोड़ के मेरे को यही आप सभी से विनती है कि ये वीडियो मैं यूट्यूब पर डालूँगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ताकि लोगों को समझ में आए कि यार हमें सुसाइड तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जहर नहीं खाना चाहिए, मरना तो जरूर नहीं चाहिए। इतना है कि वो इंसान खुद से हार गया था, खुद से हताश हो गया था कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो बता रहा था कि हमने कई लोगों को कॉल भी किया पर किसी ने सहायता नहीं दिखी, कहीं रास्ता नहीं दिखा, तो उसके मरने के अलावा मेरे पास कोई चांस नहीं था। उन्होंने जो भी किया उसके हिसाब से ठीक था, बट सुसाइड करना कोई आसान बात नहीं। जहर खाना, खुद को आत्महत्या कर लेना गलत चीज़ें हैं। ऐसा भाई कोई भी कुछ नहीं करे। अगर कर्ज हो जाए तो आप अपना देश गांव छोड़ के कहीं चला जाए, जब पैसे आए, और ये नहीं कि भग जाएं, ये नहीं, पैसा देना ही है, पर एक रखेगी उनको, ईमानदारी से उनको पैसा देना है। और मैं कुछ नहीं कहूँगा यार, बस भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। इस वीडियो को ज़रूर शेयर ज़रूर करना अगर आपको अच्छा लगा तो। एक बार ये मेरी जो दिल की बात थी, वो जो भाई मरे हैं 7 लोग, उसके ऊपर यही थे कि यार मैं कुछ बोल लूँ तो मैंने कुछ कहा है। और आप लाइक करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर शेयर ज़रूर करें लोगों के पास, ताकि उनको लगे कि यार इंसान को वास्तव में आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, नहीं मरना चाहिए। कर्ज कोई, हर इंसान का कर्ज होता है। आज आपका भी है, माता पिता का, आपके माता पिता का भी था, मेरे भी है, मेरे माता पिता का भी होगा। अगर हम भविष्य ज़िंदगी अगर एक चला रहे, इस दुनिया में अपन जी रहे हैं, अपनी ज़िंदगी व्यापन कर रहे हैं, तो कर्ज चाहे मोबाइल का हो, हर चीज़ का, किसी न किसी, 1 रुपये का भी किसी पे कर्ज है तो कर्ज तो रहेगा, क्योंकि हम ज़िंदगी जी रहे हैं तो कर्ज तो रहेगा। गाड़ी का हो, मकान का हो, बंगले का हो, किसी प्रॉपर्टीज़ का हो, किसी भी चीज़ का हो, चाहे किसी ने किसी की हेल्प की तो वो भी कर्ज तो रहेगा। कर्ज तो हमें उतारना ही पड़ेगा। इसका कारण ये तो नहीं कि हम मर जाए। जो भी आपने किया है वो गलत किया है मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग बताएं कमेंट करके ये वीडियो कैसा लगा है, मैंने कुछ गलत बोला है, या आपकी क्या राय है जो सुसाइड हुआ है इस पर कुछ बताएं आप। जय श्री राम, जय शिवराय।